ओ ये हो गए बेटा ये बताओ चलो बात करो। मसल्स के बारे में पहले पढ़ाया आपको। मैंने क्या कहा था, मसल्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। किसके हिसाब से? लोकेशन। किसके? जैसे अब ध्यान समझो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, अगर हम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन देखें तो मसल 3 टाइप की होती हैं। पहली कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स। आप साथ में बोलो। स्केलेटल मसल्स। दूसरी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। और तीसरी स्मूथ और विसरल मसल्स। हाँ। अब देखो ये बताओ, हम इन्हें स्केलेटल मसल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच होती है, हमारे बोन से अटैच होती है। किससे होती है बेटा? बोन से। हम बोल सकते हैं अटैच विथ बोन्स। बोन। सही है। कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनसे हार्ट बना होता है। क्या बना होता है? हार्ट। तो ये हार्ट के पास होती है, इसलिए कैसी होती है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक। और स्मूथ क्यों होती है ये? क्योंकि इनसे अंदर के ऑर्गन बने, बॉडी ऑर्गन, इंटरनल बॉडी ऑर्गन। समझ गए? अब देखो, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये बताओ का स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है? नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्शन करती है, तभी तो आप चल पा रहे हो। तो ये कैसी होती है? स्ट्रिप्टिव। स्ट्रिप्टिव का मतलब पता क्या होता है? रेखित। हिंदी बोलते हैं रेखित पेशियां। स्ट्रिप्टिव का मतलब होता है कि जो मसल्स होती है उस पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलेक्शन करती है। तो कौन सी करती है? तो ये करती है, और ये कौन सी करती है? ये वाली करती है। सही है। अब ये कैसे करती है? देखो इन पे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बैंड होते हैं, यानी कि रेखाएं होती है, फिलामेंट होते हैं। जैसे कौन सी प्रोटीन बताई थी? एक्टिन और मायोसिन। ये कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, इसीलिए इस पे क्या होते हैं? ऐसे फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट। और यही तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। सही है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टेड। अब ये वाली करती है? नहीं करती है। ये वाली करती है। तो ये कैसी है? स्ट्रिप्टेड। और ये वाली करती है क्या? नहीं करती है। नहीं करती है ना। अनस्ट्रिप्टेड। तो ये कैसी है? अनस्ट्रिप्टेड। ये क्लियर है आपको? चलो अब एक और बताओ, तुम्हारी इच्छा अनुसार कौन काम कर रहा है? कौन सी मेथड कर रही है? क्या? स्केलेटल कर रही है। हाँ। तो कैसी है? वॉलंटरी। कैसी है? वॉलंटरी। वॉलंटरी है। हार्ट माइंड सब काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? ब्रेन से। इसीलिए कैसा है? इनवॉलंटरी। और एक बताओ, और ये वाला इसमें पता है, ये भी इनवॉलंटरी। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ? बताओ ये वाला कौन सा? यस सर। सही है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी कौन सी है? कहाँ पे कौन से स्टेपिड? जो स्टेपिड होगी वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी। और ये बेस्ड ऑन अटैचमेंट कहाँ से होता है? तो इस हिसाब से कितनी टाइप होती है? 3 टाइप की होती है। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है कार्डियक, एक होती है स्मूथ मसल्स। क्लियर हुआ ये पोर्शन? अब देखो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि एक्टिन और मायोसिन क्या है, फिलामेंट क्या होते हैं। ठीक है। इनके बारे में पढ़े। चलो एक बार इनके बारे में देख ले रहे हैं। देख रहे हैं क्या? देखो। अरे हाँ ठीक है। हाँ पूरी रात मेरी आपको पढ़ाई कर लेते, मेहनत से तो क्या हो जाता? चैप्टर लिखा होता तो सर कर लेते। 2 चैप्टर लिखे थे, तैयार कर लिए हैं। तो किताब में लिखे हुए नहीं है क्या? नहीं। चलो अगले किताब में नहीं लिखा, समझ में नहीं आता मुझे बुक से। चलो ठीक है बेटा, ये बताओ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट बैंड और डार्क बैंड क्या होते हैं। सही है। एक बार बताओ, मैंने कहा था ऐसे करके क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं। ऐसे होते हैं। सही है, ऐसे होते हैं। ठीक है। ये बताओ बीच वाला कौन सा होता है? एक्टिन होता है मायोसिन? मायोसिन। तो ये वाला लिखूंगे हम मायोसिन। और ये वाला कौन सा होता है? एक्टिन। अच्छा मैंने पहचाना कैसे? देखो जो मायोसिन होता है वो थिक होता है। क्या होता है? थिक। और ये कैसा होता है? थिन होता है। सही है। अब देखो ये बीच वाली लाइन क्या बोलते हैं? एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। एम लाइन बैंड नहीं। इधर देखो। अब देखो जहां पे ध्यान समझे ना, अगर मायोसिन का पूरा फिलामेंट और एक्टिन के 2 हाफ फिलामेंट मिलके बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। समझ गए आप लोग? मतलब डार्क बैंड क्या होता है? डार्क बैंड का मतलब होता है 2 फिलामेंट यानी कि एक्टिन के हाफ और एक कौन सा? मायोसिन का। तो क्या बोलेंगे? डार्क बैंड को ए बैंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पता है आपको? इसके बाद देखो लाइट बैंड का मतलब क्या होता है? लाइट बैंड का मतलब होता है जहां पे ओनली एक्टिन फिलामेंट हो। वो कौन सा बैंड होता है? लाइट बैंड। अब आप सोच रहे हो सर ये है क्या? तो बेटा ये मसल्स को अगर तुम देखोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रिप्टेड, वो ऐसी तो होती है मसल। सही है। इसके बाद देखो
ये इस वाली लाइन को बताओ क्या बोलते हैं? जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। और इधर भी जेड लाइन होगी है। हाँ। और दो जेड लाइन की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। पता है आपको ये बात? हाँ। सार्कोमियर। यही तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या होती है? यूनिट होती है। कौन? सार्कोमियर। कैसे होती है देखो, ये जो मायोसिन का हेड होता है, क्या होता है? मायोसिन का हेड होता है, ये एक्टिन के बाइंडिंग साइड में फिट हो जाता है, यानी कि एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइड में क्या रहता है? फिट होता है। और ये ऐसे के स्लाइड करवाता है। क्या करवाता है? स्लाइड। इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये पढ़ा था आपने? चलो अब जो ओवरऑल हम देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, देखो सबसे पहले समझो। ये बताओ, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बारे में पता है आपको? यस सर। पता है? अब देखो कैसे समझते हैं हम लोग समझते हैं। एक बार बताओ, सबसे पहले क्या होता है? सिग्नल जाता है ब्रेन से, किस द्वारा जाता है बताओ? क्या सिग्नल जाता है ब्रेन से? मोटर नर्व के द्वारा जाएगा। मोटर नर्व। वो कहाँ पहुंचेगा? न्यूरोमस्कुलर नर्व पहुंचेगा। वहां पे क्या होता है? वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो वो कहाँ पहुंचता है? एक मायोसिन जो होता है वो एक्टिन की सार्कोलेमा में कहाँ पहुंचता है? एक्टिन फिलामेंट सार्कोलेमा में पहुंचता है। वहां से क्या होता है? कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो 3 टाइप की प्रोटीन से बना है। कितनी टाइप की? 3। कौन कौन सी थी? एक तो एक्टिन थी, फिलामेंटस एक्टिन। ये कौन सी थी? ट्रोपोनिन थी एक। और ये कौन सी थी? ट्रोपोमायोसिन। ये बताया था आपको? हाँ। ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये थी। मैंने एक बार बताई थी आपको, मैंने कहा था जो एक्टिन का जो जैसे एक्टिन है मान लिया, ये फिलामेंट एक्टिन का है, तो यहाँ पे जो मायोसिन का हेड होता है, फिट होता है एक्टिव साइड पे, उस पे एक मास्क काम करती है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन? ट्रोपोनिन। कौन सी होती है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या करती है? मास्किंग का काम का मतलब होता है कि आपकी मसल हमेशा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहती है ना। हाँ। अभी आपने हाथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हो लेकिन उसके बाद रिलैक्स भी तो करना है, सही है? तो क्या होता है? ट्रोपोनिन किसका काम करती है? मास्किंग का। किसका करती है? मास्किंग करती है। अब देखो, जब ये कैल्शियम आयन क्या होते हैं? इससे बाइंड होते हैं। किससे? ट्रोपोनिन से। तो ट्रोपोनिन हट जाती है और इसका हेड क्या होता है? फिट हो जाता है। फिट हो जाएगा और ये क्या करवाता है फिर? कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए आप लोग? तो ये क्या, तो इसमें क्या होता है? ओवरऑल जो होता है वो सार्कोमियर की डिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। तो आप बोल सकते हो सार्कोमियर की लेंथ जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज। समझ गए? क्लियर हुआ मसल कॉन्ट्रैक्शन? देखो यहाँ तक अगर डॉट हो तो मत समझो। देखो जिसने पढ़ाई नहीं है वो तो क्या करोगे? तो मजबूरी है। प्रेमपाल तो डॉट हो बताओ। ऐसे बेटा जिसने पहली बार पढ़ा है वो समझ नहीं आएगा उसे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कितना आसान भी है। तो आपको खाली ऐसे समझ सही है? इतना क्लियर है? तो किसी डॉट तो नहीं बताओ यहाँ तक? अगले बढ़े? चलो अब देखो, क्योंकि अभी रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, क्लास प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो बेटा, हम लोग पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? बोन। ये बताओ, देखो बोन्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये क्या है? खोपड़ी है। और ये क्या है? अरे देख लो क्या है? सर ये क्या है? ये ऑर्गेन्स बना रहे हैं। ये वो है स्केलेटन, ठीक है? हाँ। क्या है? स्केलेटन। तो देखो बेटा, ये देखो, ये वाला जो होता है, ये वाले बोन, हाँ, ये होते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल। और जो ये वाली बोन होती है साइड वाली में, क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये वाला साइड वाला होता है। वही है। ये पता है आपको? ये पता है? हाँ। इसका मतलब देखो, एक्सियल में क्या आएगा? खोपड़ा, कोई खोपड़ी आएगी बेटा। यहाँ पे क्या आएगी? देखो इसका आएगी तुम्हारी एक्सियल में। इसके बाद क्या आएगी? वर्टिकल कॉलम आएगी। अगले से स्टर्नम आ जाएगा, रिब्स आ जाएंगी। इतनी किसमें आती हैं? एक्सियल। और तुम्हारी अपेंडिकुलर में ये पेक्टोरल गटर और पेल्विक गटर और हाथ होता है। सही है? तो अगले बढ़े, अब स्टार्ट कर लगाओ। अरे सही है। अब देखो बेटा, अगले बढ़े। देखो इसको दो पार्ट में बांट किया है। टोटल बोन कितनी होती है? टोटल बोन कितनी होती है बॉडी में? 2 से 6 होती हैं। बताया आपको? कौन कह रहा था?
120 तुम्हारा हाँ इतनी कौन सा बोल वो 80 बोलना चाह रही थी, 180 मुंह से निकल गया एक्सियल बोल के। और ये कौन सा होता है बेटा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अभी बात सुनिए, देखो एंगल में जो होती है टोटल कौन आती है? 80। कितनी आती है? 80। और इधर कितनी आती है? 126। इतना क्लियर है? हाँ। इतना क्लियर है? अब देखो एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्कल में कौन सी आती है। देखो पहले आता है नंबर 1 पे स्कल। क्या आता है? स्कल। स्कल में कितनी होती है बताओ? 29 होती है टोटल। 29 होती है। तो इसकी देखो क्रेनियम में कितनी होती है? 8 होती है। फेशियल जो बनाए वो किससे बनाए? 14। 14। इसके बाद तुम्हारी फेशियल ईयर ऑस्कल 6। सही है। तो कितनी हो गई है? 14 से 22। हाइड ड्रैगन। 14 से कितने होते हैं? 20 और 28 और 1 हाइड। 29 हो गई बताओ। अरे सॉरी हाइड कितनी होती है? 1। सही, टोटल 29 हो गई स्कल में हमारी। इसके बाद देखो अगला आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम नहीं कहती, ठीक है। इसमें कितनी होती है बेटा? 26। सही है। इसके बाद देखो हमारा क्या आता है? रिब्स। कितनी होती है? 24। और एक क्या बचा? स्ट्रेनर। जोड़ो हो गई 80। 25 तो कितनी हो गई? हो गई 25 50 और 30 है। इसमें 26 लिखा है, 24 और 1 25 नहीं होगा? कहाँ पे? बताओ। वर्टिबल कॉलम में ही 26 लिखा है। रिब्स की 24 और 1 ये 25 भी तो ही। टोटल 22 बोन। ये 24 है ना? हाँ। रिब्स तो 24 ये हो गई। देखो 24 और एक नीचे 25। हाँ। और 26 ये। अच्छा। सही है। ये देखो मुझे लगा ये वर्टिबल कॉलम नहीं। सही है। ये 26 हो गई। तो ये कितनी हो गई टोटल? 80 हो गई। अब इधर देखो अपेंडिक्स स्केलेटन की। इसमें पहले आता है पेक्टोरल गर्डल। कौन सा आता है? पेक्टोरल गर्डल में देखो 2 क्लेविकल ये वाली और 2 पीछे स्कैपुला, ये पीछे है। सही है। और 2 कौन सी हैं? क्लेविकल। तो पेक्टोरल गर्डल कितनी आती है टोटल? 4। यानी कि इसमें क्लेविकल 2 और 2 स्कैपुला, ठीक है। इसके बाद अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें, किसी करें पेल्विक गर्डल, तो कितनी होती है? 2। सही है। इसके बाद देखो अगर हम हाथ की बात करें तो कितनी होती है? अरे मैं हाथ दिख रहा हूँ वैसे 4 लिम्ब, ठीक है। 4 लिम्ब में कितनी होती है बेटा? 30 × 2 60 होती है। यस सर। और इसके बाद तुम्हारी हिंद लिम्ब में कितनी? हिंद लिम्ब में 30 × 2 60। 60, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 126, ठीक है। ऊपर से 126 ये हो गई। और इसके बाद 80 ये हो गई। कितनी हो गई? 200। अब देखो एक करके मैं काउंट कर रहा हूँ। देखो बेटा ये बताओ स्केलेटन में हमारी कौन सी क्रेनियम होती है? क्रेनियम में कौन सी? फ्रंटल 2, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑस्पिटल 1, इथमाइड 1, स्पिनाइड 1। कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी कि 2 ये 4 और 2 इधर वाली 6, एक पीछे 7 और एक अंदर 8। इसके बाद देखो कौन सी? फेशियल 14 होती है। नाम करना कोई दिक्कत नहीं। ईयर ऑस्कल में क्या होती है? स्टेपिस, इनकस और मेलियस। तो 2 हो गई। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कोकैक्स, ठीक है। याद करो सर्वाइकल होती है। इसके बाद थोरैसिक, इसके बाद लंबर, सैक्रम, कोकैक्स, ठीक है। इसके बाद रिब्स की बात करें तो कौन सी होती है? ट्यूरिप्स, फॉल्स और फ्लूइड। 3 टाइप की हो गई। इसके बाद बात करो आप कौन सी? हाथ की कर लो। देखो ये कौन सी है? ह्यूमरस। इसके बाद 2 रेडिकुलम, कार्पस 8, मेटाकार्पस ये वाली 5 और फेरेंजस 14। क्लियर? तो कितनी हो गई? 30 हो गई। इसके बाद पैर की बात करें तो ये फीमर, ये पटेला होती है ये वाली, टिबिया फिबुला 2, टार्सस 7 और मेटाटार्सल 5 और फेरेंजस 14। क्लियर है? इसके बाद में कौन सी बची? पेक्टोरल 2 और स्कैपुला 2। तो हो गई टोटल हाइड ये वाली। तो यानी कि ये 206 बोन होती है हमारी क्या पूरी बॉडी में। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है सर? कैसे? फ्लैट तो बहुत होती है, जैसे स्टर्नम नहीं होती, फ्लैट होती है। अच्छा। हाँ फ्लैट मतलब तो सीधी। हाँ तो ये सब पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? अगले बताओ। अब आगे तुम्हारा कौन सा बचा? बताओ वो वाला
हाँ ज्वाइंट मैंने लिखवाए थे ज्वाइंट्स ना आपको। तो एक बार बेटा ज्वाइंट्स का लिखेंगे इसके तुम्हारे है ना, समझ में नहीं आएंगे, वीडियो से ये वैसे टाइप के हैं, वीडियो से लिखे। कॉपी तो किसी बनी है कॉपी देना। प्रेमपाल ले लो, प्रेमपाल की राइटिंग बहुत अच्छी है। कहाँ पे ज्वाइंट पीछे देखो ज्वाइंट तीन टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? शॉक ज्वाइंट, एक तो होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट जो मूव नहीं करते। अच्छा। एक होते हैं स्लाइडली मूवेबल, और ये कैसे होते हैं? फ्रीली मूवेबल। साइनोवियल ज्वाइंट जो कहते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी इमूवेबल ज्वाइंट की तो कौन से आते हैं? स्कल बोन जो मूव नहीं करते। हाँ। ऐसा कोई स्टैंड लगा ही